द्वापार युग में चंद्रवंशी राजा सुमति थे। वो अपनी पत्नी सत्यवती के साथ धन और वैभव से संपन्न होकर प्रजा का पालन करते थे। उन्होंने राज्य में समस्त सुख सुविधाओं का निर्माण कराया, जिससे उनकी प्रजा अत्यंत प्रसन्न थी। वो नित्य ही भक्तिभाव से रामायण का पाठ करते थे। एक दिन विभांडक मुनि अपने शिष्यों के साथ राजा सुमति के यहाँ आए। राजा ने अपनी पत्नी समेत मुनि और उनके शिष्यों की बहुत सेवा की। साधु सत्कार से प्रसन्न होकर मुनि ने राजा से पूछा, भूपाल, तुम भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने के लिए बहुत से पुराणों का सुमिरन कर सकते थे, फिर भी तुम माघ मास में रामायण का पाठ कर रहे हो, इसका क्या कारण है? राजा ने उत्तर दिया, साधु शिरोमणि, पूर्व जन्म में मैं मालती नाम का शूद्र था। मैं विभिन्न प्रकार के कुकर्म करके अपना जीवन यापन करता था। मेरे दुष्कर्मों के कारण मेरे परिवार ने मेरा परित्याग कर दिया। इस प्रकार मैं घर से दूर निर्जन वन में वशिष्ठ जी के आश्रम के समीप हिरण आदि का शिकार करके रहने लगा। एक दिन विंध्याचल पर्वत से निष्कासित निषाद कुल की काली, जो कि इस जन्म में मेरी पत्नी सत्यवती हैं, वहां आई। इनकी जर्जर स्थिति देखकर मुझे इन पर बहुत दया आई और मैंने इन्हें आश्रय दिया। हम दोनों पति पत्नी के रूप में अपनी कुटिया में निवास करने लगे। एक दिन हम लोग निराहार होने के कारण ना चाहते हुए भी वशिष्ठ जी के आश्रम जा पहुंचे। वहां माघ मास में रामायण का पाठ हो रहा था। अपनी भूख को शांत करने के लिए हमने कथा सुनी और समापन पर प्रसाद भोजन आदि पाकर अपनी कुटिया लौट आए। इस प्रकार हमने 9 दिन रामायण का पाठ सुना, जिससे भगवान मधुसूदन प्रसन्न हुए और मृत्यु उपरांत भगवान के उत्तम धाम को प्राप्त हुए। अतः हे विभांडक मुनि, मैं अपनी पूर्व जन्म की रीति को निभाते हुए मैंने अन्य पुराणों को छोड़कर रामायण का पाठ जारी रखा। चैत्र मास में रामायण की कथा को सुनने के महत्व को जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड से जुड़े रहें।